हाँ जी, तो नमस्कार जी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत मस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग जहाँ भी होंगे पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और बच्चों, वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, ठीक है। जब तक आप लोग वीडियोस नहीं देखिएगा, जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। मैं कराने को तो सीधे एक्सरसाइज पे लेके चल जाऊँ, पर्सनॉलिटी पे लेके चला जाऊँ, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो 9th से 10th में गए हैं उनको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो मेरा है कि आप लोगों को विस्तार से लेकर के चलना, इसीलिए ये सारी वीडियोस बना रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स वाले चैनल्स हैं, ठीक है ना, वो सीधे क्या करते हैं, एक्सरसाइज को ही कराना स्टार्ट कर देते हैं, बेसिक कराते नहीं। पर हम लोग क्या करेंगे, पूरा बेसिक लेकर के चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे हम बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे। अब सर ये बहुपद का शून्यक होता क्या है ये बताइए। तो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये बहुपद ले लिया हमने 2x प्लस में 4 ले लिया, ठीक है ना। इस बहुपद का x का ऐसा मान, इस बहुपद में x का ऐसा मान आ जाए, रखा जाए जिसको ये क्या कर दे, शून्य कर दे। यानी x का ऐसा मान जो ये क्या कर दे, इस बहुपद को शून्य कर दे। अगर जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर जब x का मान माइनस का 2 रखता हूँ ना बच्चों, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो कैसे, x के जगह पे -2 रख दिया तो 2 माइनस का 2 और प्लस का 4, तो ये कितना आ जाएगा, -4 और प्लस का 4 बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ये x क्या है, x का मान -2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि px बराबर 5x ले लिया और -25 ले लिया, और x का मान अगर जब हम लोग क्या करते हैं, 5 रखते हैं, तो ये इसका शून्यक है। शून्यक मैंने अभी आप लोगों को यही बताया ना कि x का मान रखने पे इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य में कर दे, ठीक है ना। यानी ना मान रखते ही सब जोड़ घटा के क्या आ जाए, शून्य आ जाए, यानी 0 आ जाए। तो देखो अगर जो x का मान अगर जो रखते हो 5 रखते हो तो ये शून्य आ जाएगा, यानी 5 x के जगह पे -25, तो हमारा 25 अब 25 ये हो गया ना। तो ये क्या है बच्चों, 5 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। यहाँ पे -2 इस बहुपद का शून्यक है। तो सर हमें शून्यक तो पता चल गया, पर शून्यक निकाले कैसे, शून्यक निकालना भी समझा दीजिए सर। ठीक है बच्चों, मैं शून्यक निकालना भी बता देता हूँ कि ये मुझे कैसे पता चला कि ये 5 इस बहुपद का शून्यक है, या मुझे कैसे पता चला ये -2 इस बहुपद का शून्यक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करना है, करना कुछ नहीं है आप लोगों को, बस क्या करना है, ये जो मान दिया हुआ है px को बराबर में 0 में रख देना है, 0 के बराबर में रख देना है। अब px बराबर कितना दे रखा है, 2x प्लस में 4 दे रखा है, और ये बराबर में 0। अब जो ये है x वाले टर्म्स को, जो पद है, इसको इधर ही रखो और बाकी को उधर लेके जाओ। तो जब उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा बच्चों। अब हमें x निकालना है ना, तो 2 को इधर लेके जाएंगे, तो ये जब गुणा में है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। अगर जो इसको काटोगे तो x -2 मिल जाएगा कि नहीं बच्चों। और यही -2 हम इसमें रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये पूरा पूरा शून्य हो जाएगा। इसी तरह आप इसको करके देखो, जैसे हमने x का मान 5 रख के देखा तो हमारा शून्य आ गया था, यानी x का मान 5 हमारा क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। पर सर निकालेंगे कैसे, आपको मालूम है, मतलब आप तो जानते हैं कि 5 इसका शून्यक है, पर हमें कैसे मालूम होगा, ठीक है ना। तो आप लोग निकालोगे कैसे वो सिखाता हूँ। आप लोग px बराबर क्या करोगे, 0 रख दोगे, ठीक है ना। तो x - 5x 25 बराबर 0, 25 को उधर लेके जाओ, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, और x बराबर 25/5, तो ये x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे कि नहीं बच्चों। अब इसी 5 को रखा था तो हमें शून्यक मिला था कि नहीं मिला था, मिला था। सर ये तो सीख लिया हम लोगों ने, रैखिक बहुपद तो सीख लिया। सर द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं और वो भी बता दीजिए। तो बच्चों मैं उसको भी बता देता हूँ, आप इसको पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल क्या ले लें, x² माइनस में 12x प्लस में 27, x² माइनस में 12x प्लस में 27 है ना, हाँ 27 है। सर इसका कैसे निकाले, इसको हम px के बराबर रख सकते हैं जी, पोलिनोमियल और फंक्शन ऑफ x, इतना तो मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, इसको 0 के बराबर में रख देना है। क्या करना है, x को 0 के बराबर में रख देना है, यानी ये जो चीज़ है इसको क्या करो आप लोग, 0 के बराबर में रख दो, कुछ नहीं करना है, 0 के बराबर में रख देना है। 27, इसके 2 टुकड़े बना दो,
और इसके दो टुकड़े बनाने पे, गुणा करने पे हमें 27 मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 12 मिल जाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों ने गुणनखंड करना सीखा होगा, बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना है। और मैंने बच्चों ट्रिक भी बता रखा है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा, ट्रिक बताया है। और एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रिक बताए हैं। और आप इसको विद इन 3 सेकंड के अंदर में क्या कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे, 3 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर लोगे बच्चों। ठीक है ना, कितने में, 3 सेकंड में अंदर में सॉल्व कर लोगे। मैं इसको कर देता हूं बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 9 तिरका 27। तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x माइनस का 9 मिल जाएगा और x माइनस का 3 बराबर में 0। अब एक बार x माइनस 9 को 0 के बराबर में रख देना है और एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर में रख देना है। तो x यहाँ पे कितना मिल जाएगा, प्लस का 9 मिल जाएगा और x यहाँ पे प्लस का 3 मिल जाएगा। यानी बच्चों यहाँ पे आप लोग कहोगे 2 शून्य मिला है। जी बच्चों, जितने घात होंगे ना, जिस बहुपद का जितना घात होगा उसके उतने शून्य होंगे। इस बहुपद का घात कितना है, 2 है, तो शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर जो रैखिक बहुपद है जिसका घात 1 होता है तो उसके शून्य भी 1 होंगे। त्रिघात बहुपद होगा तो त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। और किसी भी बहुपद का घात अगर जो 100 हुआ तो उसके शून्य भी क्या होंगे, 100 होंगे। यानी जितना घात होगा बच्चों उतना ही उसके शून्य होंगे। ठीक है, तो हमने ये शून्य निकाल दिया। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य निकलेंगे। तो एक हमारा x बराबर 9 और एक हमारा 3 आ गया। और बच्चों आप लोग 10th में हो तो इसको शून्य का नाम दिया गया है, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं हम लोग बीटा। आप लोग किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, तो आप कहोगे कि सर चेक करके भी बता दीजिए कि ये शून्य है कि नहीं है। तो चेक करने का क्या है, x का मान रख करके देखो, इसमें x का मान 9 रख करके देखते हैं हम लोग, आता है कि नहीं आता है। x का 9 का स्क्वायर माइनस में 12, 9 और प्लस में 27। ठीक है ना, तो 81 हो जाएगा। अब 12 9 108 और प्लस में 27, इसको करके देखोगे 81 प्लस 27 करोगे तो 108 आ गया और माइनस का 108, दोनों कट गया कि नहीं कट गया बच्चों। यानी p का मान 9 रखने पे भी हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। x का मान 9 रखने पे भी 0 आ गया। अगर जो x का मान 3 भी रखते हो ना तभी भी 0 आ जाएगा। अगर जो मानते हैं x का मान 3 रख के देखते हैं इसमें, तो 3 का स्क्वायर बच्चों माइनस में 12, ये 3 और प्लस में बच्चों 27। अब करो, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 12 3 36 और प्लस में 27, ये प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 36 आ जाएगा और ये माइनस का 36 आ जाएगा। तो p का मान, x का मान 3 रखने पे बच्चों क्या आ गया कि नहीं आ गया, 0 आ गया। इन दोनों के अलावा अगर जो कोई भी मान रखते हो ना तो वो 0 नहीं होगा, सिर्फ यही दोनों क्या होगा, 3 और 9 ही इसका शून्यक है। और जब आप लोग जब दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो शून्य का नाम दे रखा है, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। बच्चों अल्फा को हम लोग ऐसे लिखते हैं और बीटा को हम ऐसे लिखते हैं। तो एक शून्य को अल्फा मान लोगे और एक शून्य को बीटा मान लोगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं बच्चों। ठीक है ना, जिसमें क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 48 है। ठीक है ना, इसको बहुपद ऑफ x ले लिया। अब इसके हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया शून्य ज्ञात करने के लिए इस px को 0 के बराबर रख देंगे और px बराबर क्या में है, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x और माइनस का 48। ठीक है, बराबर में 0। अब इसको क्या करना है, 2 टुकड़े में तोड़ना है। ठीक है ना बच्चों, 2 टुकड़े में तोड़ना है, जिनको गुणा करने पे 48 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे प्लस का 8 मिल जाए। बच्चों अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जा करके वो ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए। आप उसको 3 सेकंड में इसको निकालना, 3 सेकंड में हल कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3 सेकंड में आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, 12 चौका 48 और यहाँ पे प्लस का निशान है, तो 12 में से 4 घटा देते हैं तो हमारा प्लस का 8 बन जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो सीधे x प्लस में 12 मिल जाएगा हमें और x माइनस में 4 मिल जाएगा और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 12 को एक बार 0 के बराबर रख देंगे
और x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर में रख देंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा बच्चों, और x यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 4। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, आया बात समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों कि एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और प्लस में कितना जी 45 है। तो यहाँ पे मैं तोड़ूंगा 9 पचे 45, ठीक है ना, और इसको हम px के बराबर में रख देंगे और px बराबर 0 रखेंगे ना बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 45 बराबर में 0। इसका गुणनखंड कर देंगे, x प्लस 9 आ जाएगा और x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, और ये बराबर 0। एक बार हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 9 को बराबर में 0 रखेंगे और x प्लस 5 को बराबर में 0 रखेंगे। यहाँ से x उधर गया तो हमारा माइनस का 9 आ जाएगा और इधर गया तो ये माइनस का 5 आएगा और ये हमारा शून्य हो जाता है। और बच्चों शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं और एक बीटा बोलते हैं। ठीक है ना, शून्य का हमने क्या किया है, नाम दिया है अल्फा और बीटा। आप चाहो तो -12 को बीटा रख सकते हो, चाहे अल्फा रख सकते हो, आपकी मर्जी है। या x4 को आप लोग अल्फा रखो चाहे बीटा रखो, इसमें चाहो तो आप पहले को बीटा में रख दो और दूसरे को अल्फा में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा से शून्य को दर्शाते हैं। ठीक है, बात आया समझ में? ठीक है बच्चों, इसको उतारो जब तक हम करते हैं, मिटाते हैं। तो बच्चों एक और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, अब हम सीखते हैं, ये तो शून्य निकालना आप लोगों ने सीख लिया बच्चों कि शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है ना बच्चों, और एक और कई बार शून्य होता है ना बच्चों, रूट में आ जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 2√3x प्लस में 24 ऐसे करके आ जाता है ना, तो ये रूट वाला के हम लोग कैसे निकालेंगे शून्य, इसका कैसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना कर डालना है मुझे, तो मतलब डाल दूंगा, इसके बाद ही ये वीडियो डाल दूंगा, इस वीडियो को डालने के बाद में ये वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को शून्य निकालने में और गुणनखंड करने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन को आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बच्चों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा, एक जो टॉपिक है कि किसी द्विघात भी नहीं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक के बीच के संबंध को पढ़ रहे हैं। तो क्या कहता है, इसको करने से पहले आप लोग, सबसे पहले तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है बच्चों। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है ना, जहाँ a कभी भी 0 के बराबर में नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बच्चों कि x² के साथ में जो गुणांक है वो क्या है, a है, और x के साथ में जो गुणांक है वो क्या है, b है। यानी x² के साथ में कुछ भी गुणा में आएगा, कोई भी संख्या आ जाएगा, वो क्या होगा, a होगा, और x के साथ में कुछ भी गुणा में आएगा तो वो क्या होगा, b होगा, और ये हमारा c है। तो इसका संबंध क्या है, इनका अगर जो संबंध निकालते हैं तो एक संबंध आता है क्या, शून्यकों का योगफल।
ठीक है ना, शून्यकों का योग, सॉरी शून्यकों का योग। और ये शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि शून्य को हम लोग किससे दर्शाएंगे, अल्फा और बीटा से दर्शाएंगे। एक और बात को आप लोग ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, और जिस बहुपद का जितना घात होगा ना उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक शून्यक हमारा अल्फा और एक हमारा बीटा। तो शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध ज्ञात करते हैं तो एक आता है शून्यक का योगफल, वो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी ये इसके गुणांक होंगे। तो माइनस बी यानी एक्स के साथ में जो भी होगा वो हमारा बी होगा, और ए हमारा एक्स स्क्वायर के साथ में। दूसरा क्या आता है बच्चों कि शून्यकों का योगफल, सॉरी योगफल नहीं, गुणनफल क्या होगा, अल्फा और बीटा, यानी 2 शून्यक होंगे उसके गुणा होगा, और गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, सी अपॉन ए मिलेगा बच्चों। ये हमारा 2 संबंध है। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में बोले कि द्विघात बहुपद दे दिया गया है और उसके शून्य ज्ञात करना है और उनके बीच की संबंध, शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करने को बोल दे, तो हमें ये चीज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, हम उसको एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसी से समझेंगे कि छोटा सा एग्जाम्पल क्या कर लेते हैं। एक यहाँ पे ले लेते हैं कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में 39 दिया हुआ है, ठीक है ना, 39 ही है ना, हाँ 39 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद में हम लोग शून्यक निकालते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, px के बराबर में रख देंगे बच्चों, px बराबर 0, तभी तो हमारा शून्यक निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में 39 बराबर में 0, इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं, तो 13 त्याई 39, और इनको जोड़ोगे तो 16 मिल जाएगा। तो हमारा x प्लस 13 और x प्लस 3 बराबर में 0। तो x प्लस 13 को एक बार 0 के बराबर में रख दो और x प्लस 3 को एक बार बराबर में 0 में रख दो, तो यहाँ पे x माइनस 13 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ से तो आप लोग इतना करके निकाल रहे हो, मैं सीधा यहीं से निकाल लेता, यहाँ से सीधा बोलता x का एक माइनस में 13 आ जाएगा और x में माइनस में 3 होगा। यानी अगर जो ये प्लस में है तो माइनस में उसके शून्य हो जाएंगे, संख्या तो वही रहेगा, बस निशान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और ये क्या है, 3 है तो माइनस में हो जाएगा। इतना ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना शून्य मिल गया। और एक को हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे बच्चों, और एक को हम लोग बीटा मान लेंगे। अब इसकी सत्यता को जांच करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया, हमें सिर्फ अल्फा और बीटा से मतलब है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हमें सिर्फ अल्फा और बीटा से मतलब है अभी फिलहाल। तो अल्फा कितना मिला है बच्चों, अल्फा माइनस का 13 मिला है, और बीटा हमारा कितना मिला है, माइनस का 3 मिला है। इसको मिटा दो। अल्फा और बीटा क्या होता है, एक्स का ही मान होता है बच्चों ना, एक्स का ही होता है, हाँ। अब इसकी शून्य तथा गुणांकों के बीच की जो संबंध की सत्यता है उसको जांच करेंगे। सत्यता जांच करने के लिए क्या करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो, ये बहुपद द्विघात बहुपद यहाँ पे तो मानक रूप में नहीं दिया है, पर अगर जे मानक रूप में ना दे, यहाँ पे तो मानक रूप में दिया है पर मानक रूप में ना दे, तो आप उसको पहले मानक रूप में सजा लें। और आपको मालूम होना चाहिए b जो होता है वो x का गुणांक होता है, यानी b जो है वो कितना है, 16 है। a जो है वो x का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो a यहाँ पे क्या है, 1 है। और जो अचर पद है वो कितना है, 39 है। आया बात समझ में। अल्फा हमारा माइनस का 13 है, प्लस बीटा हमारा माइनस का 3 है, b हमारा कितना है, 16 है और माइनस का निशान है, और a कितना है, 1 है। अब माइनस का 13 और माइनस का 3 बराबर माइनस का 16, तो ये कितना आ गया, माइनस का 16 बराबर माइनस का 16 आ गया, यानी ये दोनों बराबर है, तो यानी ये क्या है, करेक्ट है। अब एक तो कर लिया हमने
शून्यकों का योग तो कर लिया, शून्यकों का गुणनफल भी करना होगा बच्चों। कैसे करेंगे? अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा कितना दे रखा है? -13 गुणा बीटा कितना दे रखा है? -3। सी कितना दिया है? 39 दिया है बच्चों, और ए हमारा 1 दिया है। तो 13 39 और माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 39 बराबर 39। आ गया कि नहीं आ गया? यानी हमने क्या कर लिया, इसके शून्यकों की शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच कर लिया। आया बात समझ में? अब एक और क्वेश्चन को करके समझते हैं। आप इसको पॉज करके उतार लो, ठीक है? हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इधर से कि मान लो 2x² है, 2x² है और प्लस में 5x है और माइनस में 12 है। आप लोग क्या करोगे? 12 दूना 24 और 24 को करो 2 टुकड़े में। ये देखो बच्चों, मैं अपने ट्रिक से कर रहा हूँ, ट्रिक से इसको कर रहा हूँ, आप लोग जाकर के ट्रिक देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो 12 24 हो गया, तो 12 3 24, 8 3 का 24, 8 3 का 24, इसका माइनस में रख देंगे हम लोग। तो हमें क्या मिल जाएगा सीधे? पहले तो आप लोग इसको क्या कर लो, px बराबर 0 कर लो। तो हमारा 2x² प्लस के 5x माइनस के 12 बराबर में 0। मैं यहाँ से करूँगा तो x माइनस में 8 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये x ये प्लस में होगा ना 3 बटा 2। ये मैं अभी ट्रिक कर रहा हूँ, ठीक है ना? ट्रिक करने के बाद मैं सीधे गुणनखंड लिखूंगा, यानी ये हो जाएगा 4 और बस। तो हमारा x प्लस में 4 और x 2x माइनस में 3 होगा। ये मैंने ट्रिक से किया बच्चों, ठीक है ना? कि सीधे आ जाएगा x प्लस में 4 और यहाँ पे 3 रखोगे तो 2x और माइनस का 3 बराबर में 0। ये इसका गुणनखंड आएगा, ठीक है ना बच्चों? ये इसका गुणनखंड आएगा। तो गुणनखंड आएगा तो x प्लस 4 को एक बार 0 के बराबर में रख दो और 2x माइनस 3 को एक बार 0 को बराबर में रख दो। तो x माइनस का 4 आ जाएगा, इसको आप लोगों ने अल्फा ले लिया, और ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 और x 3 बटा 2। मैं तो यहीं से कर लेता बच्चों, यहीं से सीधे आंसर निकाल लेता। क्या करता है, इसको 2 को यहाँ पे रख देता, ये 4 आ जाता, और यहाँ पे 2 को रखता तो 3 बटा 2 ही आता आंसर। यहाँ से मैं सीधे निकाल सकता था। आप लोग जब उस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमें मिल गया अल्फा और बीटा मिल गया। अब इसके शून्य के संबंध की सत्यता को जांच करते हैं, गुणांक और उसके। तो क्या करेंगे, शून्यकों का योग कितना होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए। तो इसका देखोगे ए कितना है बच्चों? ए है 2, बी कितना है? प्लस का 5 है, और सी कितना है? माइनस का 12 है। अल्फा हमारा माइनस का 4 और बीटा हमारा 3 है ना जी? हाँ अच्छा, निशान चेंज हो जाता है ना, यहाँ पे निशान चेंज हो जाता है बाद में। तो 3 बटा 2, और b कितना है? माइनस का निशान, b हमारा 5 हो गया और a हमारा 2। तो 4 दूनी एलसीएम लोगे, 8 प्लस में 3 बटा में 2 और माइनस 5 बटा में 2। तो माइनस का 5 बटा में 2 और माइनस के 5 बटा में 2। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? आ गया। उसी तरह शून्यकों का ये गुणनफल c अपॉन a। अल्फा कितना है यहाँ पे? माइनस का 4 है, और बीटा कितना है? 3 बटा 2 है, और हमारा c कितना है? c हमारा माइनस का 12 है और a हमारा कितना है? तो ये माइनस का 2 गुणा 3 और ये माइनस का 6 काट दिया तो हमने, माइनस का 6 बराबर माइनस का 6। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों। एक और लेते हैं हम लोग, एक और लेकर के करते हैं हम लोग। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है?
मैं भी इसी तरह और भी वीडियोस लेकर के आता रहूँगा बच्चों आप लोगों के पास में। तो एक और छोटा सा देखते हैं एग्जाम्पल, कोई छोटा सा हो तो जिसको करने में थोड़ा सा मज़ा आ जाए। एक एक्स स्क्वायर है, प्लस के 3x है और माइनस के 10 है। इसके सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और उसके शून्य निकालेंगे। तो पी एक्स बराबर 0 कर दिया, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस के 10 बराबर में 0। इसको करो 5 दूना 10, ठीक है ना बच्चों। इसको माइनस में लेके आ जाओ, तो हमारा सीधे सीधे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x प्लस का 5 और x माइनस का 2 बराबर 0। x प्लस का 5 को एक बार 0 के बराबर में रखो और x माइनस 2 को एक बार 0 के बराबर में रखो। x माइनस 5 हो जाएगा और x हमारा 2 हो जाएगा। हमें अल्फ़ा और बीटा मिल गया बच्चों। अल्फ़ा हमारा माइनस का 5 और बीटा हमारा 2 मिल गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ए बी सी, ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1 है, x के साथ में क्या है 3 है, तो b हमारा 3 हो गया। और c हमारा कितना है, माइनस का 10 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है, माइनस का 5 प्लस में बीटा हमारा 2, माइनस बी माइनस में है और 3, और a कितना है, a हमारा 1 है। तो -3 बराबर -3 आ गया कि नहीं बच्चों। अब अल्फ़ा गुणा बीटा c अपॉन ए। अल्फ़ा हमारा कितना है, माइनस का 5 है, बीटा हमारा 2 है, c कितना है, माइनस का 10 है और a हमारा 1 है। तो 5 दूना 10 माइनस के 10, दोनों बराबर आ गया, यानी सत्यता हमारी जांच हो गई। एक और क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते बच्चों। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, मजा आ जाएगा। फिर पॉज करके उतार लेना बच्चों। एक और हम लोग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 8 और माइनस में 2x कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब ये हमारा दिया हुआ है, क्या बच्चों ये द्विघात बहुपद मानक रूप में है, व्यवस्थित रूप में है, नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित रूप में करेंगे, यानी px बराबर सबसे पहले बड़ा घात, फिर माइनस का 2x, फिर माइनस का 8 करेंगे। अब उसके बाद शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर में रखेंगे। एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 8 बराबर में 0, इसको तोड़ेंगे, हमारा माइनस का आना चाहिए, तो 4 दूनी 8। अगर जो यहाँ पे निशान माइनस है तो यहाँ पे रखो माइनस का, प्लस का माइनस का 2 आ जाएगा, तो x माइनस 4 और x प्लस में 2 शून्य, x माइनस 4 बराबर में 0 और x माइनस x प्लस 2 बराबर में 0। x हमारा 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा मिल गया ना बच्चों। अल्फ़ा हमें कितना मिला, अल्फ़ा 4 मिला और बीटा हमें कितना मिला, माइनस का 2 मिला। अब हम ये वाला द्विघात नहीं लेंगे, इसका व्यवस्थित, इसका मानक रूप लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या होता है, a होता है बच्चों, तो a हमारा कितना है, 1 है। x के साथ में क्या होता है, b होता है, तो b हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस का 2 है बच्चों, और c हमारा माइनस का 8 है। तो अल्फ़ा प्लस इनका जब जांच करेंगे, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा कितना है, 4 है, बीटा हमारा माइनस का 2 है, और ये माइनस है और माइनस यहाँ पे पहले से है, और 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 2, अब माइनस माइनस प्लस, तो 2 बराबर 2, दोनों बराबर आ गया, जांच होगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो हमारा सी क्या है, अल्फ़ा क्या है, 4 है और बीटा माइनस का 2 है। सी कितना है बच्चों, माइनस का 8 है और ए 1 है, तो 4 दूना माइनस के 8 और माइनस के 8 आ गया ना बच्चों, आ गया, ठीक है। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों। और आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे नंबर कीजिए मुझे, ताकि आप लोग ग्रुप में रख दूँ 7888674592, ताकि मैं आप लोगों को मटेरियल और प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना बच्चों, प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ आप लोगों को मुफ्त में दे सकूं, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।